मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशोक व्यास व्यास क्लासेज पंचू में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थॉट ऑफ द डे, हम ना जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम अच्छे विचार से अपना टॉपिक शुरू करेंगे, तो आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। इस विचार से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना वर्ग एवं वर्गमूल। छोटी कक्षाओं से लेके सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आने वाला टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। क्या होता है वर्ग, क्या होता है वर्गमूल, पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप इस आकृति से परिचित हो, हमने पढ़ लिया था। यह वर्ग है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। आपको पता है दो घात का मतलब होता है भुजा को भुजा से गुणा करना है। घात वाला टॉपिक भी अपने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वो वीडियो देखें। ध्यान रखना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यही वर्ग है ना? क्या है? वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2 होना। इसको बोलते हैं x का वर्ग, या बोल सकते हैं x की घात 2। ठीक है, अब दो घात का मतलब भी हमने पढ़ लिया कि x को गुणा करनी है x से। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वर्ग के लिए, वो पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि सम संख्याओं का वर्ग और घन सम संख्या होती है। घन की बात एक बार नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ग की बात करते हैं। ये बोल रहे हैं कि सम संख्या है उसका वर्ग सम संख्या होता है। कैसे? आप जानते हो दो सम संख्या है। सम संख्या भी हमने पढ़ लिया, जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था कि जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। तो दो है, इसका वर्ग करेंगे तो वापस सम संख्या ही आएगी, 2 दूनी 4। जैसे 8 है, 8 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 64, 64। तो ये 4 मतलब 64 क्या है? सम संख्या। सम संख्या का वर्ग करने पर वापस सम संख्या आती है। क्लियर? इसी प्रकार घन करेंगे तो वापस क्या आएगी? सम संख्या आएगी। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, विषम संख्याओं के वर्ग और घन विषम संख्याएं होती है। जैसे अब विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, जैसे मैंने लिया 3। अब 3 का वर्ग करेंगे, चूंकि आप जानते हो 3 एक विषम संख्या है। 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9 भी एक क्या है? विषम संख्या। मतलब सम संख्या का वर्ग करने पर वापस आती है सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग करने पर वापस आती है विषम संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7। 7 आप जानते हो विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे 7 साता 49। 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया? 49। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें। एक पूर्ण वर्ग, अब क्या होता है पूर्ण वर्ग? वे संख्या जो किसी का वर्ग होता है। कैसे? जैसे 4 हमने पढ़ा था 2 का वर्ग है, 64 हमने पढ़ा था 8 का वर्ग है। जो किसी का वर्ग होता है उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग एक को छोड़ के, एक के अतिरिक्त को सदैव समान अभाज्य गुणनखंडों के युग मतलब जोड़ा के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? हमने भी पढ़ा था कि 4 एक पूर्ण वर्ग है, तो 4 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएंगे? 2 गुणा, दोनों एक जैसे हैं। ये तो बोल रहा है कि आपकी जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको समान अभाज्य गुणनखंड के युग्म के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब 2 का जोड़ा बनेगा एक जैसा। जैसे 9 आपको पता है किसका? 3 का वर्ग है, तो 3 और 3 एक जैसे हो गए ना। और आपको पता है 3 एक अभाज्य संख्या है। यही होता है इसका जो अपन प्रॉपर्टी 3 पढ़ रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट ले ले में, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
फिर क्या है कि एक पूर्ण घन को सदैव समान अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। घन का टॉपिक आगे पढ़ेंगे, एक बार इसमें आगे है तो पढ़ लेते हैं। अब घन क्या होता है? जिसकी घात हो 3। जैसे देखो 8 एक पूर्ण घन संख्या है, इसके जोड़े क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। वर्ग में 2 का जोड़ा बन रहा था एक जैसे का, और घन में कितने का बन रहा है? 3 का। यही बोल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो ये बोल रहे हैं एक पूर्ण वर्ग की इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है। इनके अतिरिक्त कोई भी संख्या है ना, उसका अगर इकाई का अंक है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे आप ले लो जहाँ पे लास्ट में 7 हो, 8 हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके वर्ग के इकाई अंक में 7 या 8 है। तो जहाँ पे आपको 7 या 8 दे और पूछ ले के, सॉरी 8 तो होता है ना, नहीं 8 नहीं होता, मतलब 7 और 8 हो और आपको पूछे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कुछ भी सोचे नहीं, इनको देख क्या कर दोगे? नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा ना वर्ग संख्याएं, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इनको याद रखना ना, 0, 1, 4, 5, 6, 9 पूर्ण वर्ग की इकाई का अंक ये होता है। फिर उस संख्या का वर्ग जिसकी इकाई का अंक ये बोल रहे 1 या 9 है, तो वापस 1 पे समाप्त होता है। कैसे? जैसे 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा? वापस 1 समाप्त हो रहा है। जैसे ये बोल रहे हैं 9 का वर्ग करोगे, नमा नमा ना 9 9 ना नमा नमा कितना हो गए? 81। वापस कहाँ पे खत्म हो रहा है? 1 पे। जैसे 11 ले लो, कितना हो गया? 11 का वर्ग 121। समाप्त कहाँ पे होगा? 1 पे होगा। मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 1। 1 या 9 है तो उसका इकाई का अंक वर्ग करने पर वापस 1 ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा यह बोल रहे 2 या 8 है तो समाप्त कितने पे होगा? 4 पे। ले लो 2 का वर्ग कर लो, कितने पे समाप्त हो रहा है? 4 पे। 8 का ले लो, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। कहाँ पे समाप्त हो रहा है? 4 पे। स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बोल रहा है 3 या 7 है तो उसका भी कहाँ पे समाप्त होता है? 9 पे वर्ग ना। 3 का वर्ग 3 3 9, 7 का आपको भी बताया कितना होता है? 7 7 49, 49। तो ये समाप्त कहाँ हो रहा है? 9 पे। मतलब इसका इकाई अंक कितना है? 9। फिर 4 या 6 है तो 6 पे समाप्त होगा। आपको पता है 4 का वर्ग होता है 16, इकाई का अंक या समाप्त होने वाला अंक कितना है? 6। और 6 का आप जानते हो 36, 36। ये भी समाप्त कहाँ हो रहा है? 6। तो आप अगर इनको ध्यान रखते हो ना, इन नियमों को, तो आप इजी वे क्वेश्चंस कर सकते हो। और लास्ट आपको है 5। 5 का वर्ग करने पर वापस 5 पे समाप्त होता है ना। 5 पंजे 25, 25। क्लियर? इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में से, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि संख्या n और n+1 के वर्गों के बीच में 2n प्राकृत संख्या होती है। एक बार इस नियम को समझना, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये बोल रहा है कि संख्या n और n+1 के वर्गों के बीच में 2n प्राकृत संख्या होती है। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। 2 के वर्ग एवं 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? अब देखो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब इसके बीच में ना 5, 6, 7, 8, 9 ना, मतलब कितने अंक हो गए? है ना। अब छोटी संख्या तो आप काउंट कर सकते हो, बड़ी संख्या में काउंट नहीं कर सकते। क्या होता है सूत्र इसका? 2n। n का मान कितना है? 2। 2 दूनी 4। मतलब 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या याद करनी हो तो आपका फॉर्मूला है 2n। ध्यान रखना ये नियम कब लगता है? जब 2 क्रमागत संख्या हो। कैसे? ये 2 है, इसके बाद कितना आ गया? 2 और 1 3, 3 4, 4 5, 5 6, 100, 101 ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक दे दिया 100, दूसरा दे दिया 105, तब आपका आंसर नहीं आएगा। 2 क्रमागत संख्या है मतलब n और n+1 भी संख्या है तो उसका बीच में वर्गों की संख्या होती है 2n। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है? अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अब देखिए, अभी हमने ये नियम पढ़ लिया ऊपर वाला। वह संख्या जिसके अंत में शून्यों की संख्या विषम हो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये बोल रहे जैसे 10, इसमें शून्य विषम, समझ गए ना, मतलब 1 3 5 अगर ऐसे हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे 10 में 1 0 है, 10 आपको पता है पूर्ण वर्ग
नहीं है। 1000 यहाँ पे 3 आ गए, विषम संख्या में आ गया, आपको पता है 1000 किसी का भी वर्ग नहीं है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो लें। मैथ में क्या होता है, अगर आपके दिमाग में उदाहरण है उस चीज़ का, जैसे आपको सम संख्या पूछे तो आपके दिमाग में सीधा आ रहा है 2 4 6, तो आप इजी वे अपना बेस्ट दोगे। परिभाषा याद नहीं है ना, तो आप अपने भाषा में उसको बोल सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर देखिए कि प्रथम अन्य विषम प्राकृत संख्याओं का योग अन स्क्वायर से प्राप्त होता है। ये जो छोटे छोटे आपके सूत्र हैं, इनको अच्छे से याद रखो आप। क्या ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ कि प्रथम अन्य विषम प्राकृत संख्याओं का योग अन स्क्वायर से प्राप्त होता है। कोई आपको बोल दे कि 1 + 3 + 5 इनका योग कितना होता है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। हमें से थोड़ी नहीं, चलो ये तो मेरे पास छोटे संख्या में काउंट कर रहा हूँ, 5 3 8 8 1 9 काउंट कर लिया। जब बहुत बड़े बड़े आपको जोड़ देते फिर आप क्या करोगे? इसके लिए सूत्र क्या होता है, ये क्या बोल रहा है कि आपको n का वर्ग करना पड़ता है। मतलब नंबर कितने हैं, देखो 1 2 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब बोल रहे हैं इनको ऐड करो। अब ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, और ज़्यादा नंबर्स बढ़ाने पे और ज़्यादा मुश्किल होगा। हमारा सूत्र क्या था, n स्क्वायर। 1 2 3 4 5, 5 नंबर, 5 की पावर 2, 5 पंजे, टोटल कर लेना 25 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये बोल रहा है कि तीन प्राकृत ए बी और सी संख्याओं में यदि a² + b² = c² हो तो कहा जाता है कि उनमें एक पाइथागोरियन त्रिक बनता है। पाइथागोरस प्रमेय मैंने पढ़ाई थी त्रिभुज में। क्या बोला था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग। वो ही चीज़ है यहाँ पे, आपको एबीसी से कंफ्यूज कर रहा है। अपने माइंड में वो सेट रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर मतलब बड़ी संख्या का वर्ग बराबर होता है दो छोटी संख्याओं के वर्ग के। कैसे? जैसे मैंने लिया 2 3 5, बड़ी संख्या का वर्ग 5 का वर्ग, दो छोटी संख्याओं का वर्ग का योग, 3 तिया 2 3 5, सॉरी एक बार रुकना, 5 × 25, सॉरी संख्या है 16 9 25, 3 4 5, बड़ी संख्या का वर्ग 5 का वर्ग बराबर दो छोटी संख्याओं का वर्ग। आप जानते हो 5 का वर्ग होता है कितना, 25, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 9 25, दोनों बराबर है ना। मतलब दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग एक बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो ये 3 4 5 इन्हें बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक। तीन संख्या इसलिए बोलते हैं त्रिक, है ना, पाइथागोरियन त्रिक। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, जिसे बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब 5 12 13 20 का उदाहरण है पाइथागोरियन त्रिक। अब देखिए ये बोल रहा है, आगे वाला आपके काम का नहीं है, लास्ट है। ये बोल रहे हैं संख्या x का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग x होता है। संख्या x के धनात्मक वर्गमूल को √x से निरूपित करते हैं। यह बोल रहा है कि आपको अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो इसकी घात उल्टी हो जाएगी। पहले घात कितनी थी 2, अब घात हो जाएगी उसकी आधी, मतलब 2 का उल्टा कितना हो गया 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात कितनी हो आधी, या इसको आधी घात लिखो या इसको रूट में लिखो, दोनों एक ही बात है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इससे पहले कुछ एग्जाम्पल दे, ये देखो। अब आपको क्या करना है, 30 तक वर्ग याद करना है। आपके सामने स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल दोनों लिखे हुए हैं। मैं आपको यही बोलूँगा आप सिर्फ और सिर्फ वर्ग याद करें। कैसे? जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9,
4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। आप 30 तक एक बार इनको 2-3 बार पढ़ें और लिखें, याद हो जाएंगे। और मैं यही बोलूँगा, बेसिक आपका अगर अच्छा है तो कौन सा भी एग्ज़ाम हो आप उसमें बेहतरीन रिजल्ट देंगे। इनको अच्छे से याद कर ले। मैं अब देखो, अगर आपने वर्ग याद कर लिया और प्रश्न आ जाए कि 900 का वर्गमूल कितना होता है, हमें ये पता है कि 900 किसका वर्ग है 30, तो 900 का वर्गमूल कितना होगा 30। उल्टा होता है ना, 30 का वर्ग 900, 900 का वर्गमूल 30। एक चीज़ आपने याद कर ली, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो गई है। एक और लेते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16। रूट हटाना ध्यान रखना अगर वर्क करते हो तो। क्लियर है, इसको देख लेना एक बार। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ये बोल दे 11 का वर्ग कितना होता है, आपको याद है 121, याद है ना। अब आया कैसे, देखो 11 में कितने अंक हैं 2, तो 2 तक बढ़ाओ 1 2, वापस घटते क्रम लिख दो। ठीक है, ये वर्गमूल कर रहा है, मैं आपको वर्ग से सिखा रहा हूँ, आपको समझा दिया। वर्ग एवं वर्गमूल उल्टे होते हैं। पूछे 11 का वर्ग 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। क्लियर है, ये बराबर की चिन्ह। ठीक है, अब देखो, जब मैंने आपको ये बोल दिया कि 11 का वर्ग कितना होता है, आपने बोल दिया 121, मैं बोलूँ 111 का वर्ग बताओ, हम नहीं बता सकते क्योंकि इतने तक हम याद नहीं कर पाते। तो क्या सिस्टम है, पहले काउंट करो कितने अंक है, 3 है, 3 तक लिखो 1 2 3। अब वापस घटते क्रम में लिख दो, 3 के बाद है ना, घटते समझ गए ना, मतलब 2 1, ये आपका 111 का वर्ग है। घटना वटना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए रखो, सिर्फ एक पर नियम लागू होता है, ध्यान रखना। 11 2 अंक है, 2 तक बढ़ाया वापस घटते क्रम में, 111 3 अंक है, 1 2 3 तक लिखा वापस घटते क्रम में। स्क्रीनशॉट ले ले भाई। एक और बताता हूँ एग्जाम्पल, फिर मैंने ले लिया 1111, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक पर यह नियम लागू होता है। कितने अंक है 4, 1 2 3 4, वापस घटते क्रम में 3 2 1। ऐसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप काउंट देख लो, यहाँ पे 4 तक आया, वापस घटते क्रम आ रहा है, सीधा बोल दो 1 से 1 को 4 बार लिख दो, ये आपका इसका वर्ग है। क्लियर। अब वर्ग हमने याद कर लिया 30 तक, अब हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। यह है भाग विधि। पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ये देख लीजिए, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था गुणनखंड करना, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। अब क्या है, ये बोल रहा है कि 64 का वर्गमूल याद करना है। 64 का वर्गमूल आपको याद करना है। तो सबसे पहले 64 के वर्ग गुणनखंड करते हैं। 64 में 2 का भाग दिया 32, 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, और 2 का 2 में भाग दिया 1। आपको पता है 1 आने पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, 64 के अभाज्य गुणनखंड। क्या आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार है ना, एक बार और रहेगा, यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर 2, मतलब 6 बार कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करना है, ये तो सिर्फ गुणनखंड वे, हमें निकालना है क्या वर्गमूल। ध्यान से देखना, आपको वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाने हैं। जैसे ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, और ये 2 अपने साथ में है, 2 2 के जोड़े बन गए ना। अब आपको वर्गमूल में इन 2 में से एक लेना है। क्यों लेना है वो आपको स्पष्ट करूंगा, पर ध्यान रखना 2 में से क्या लेना है, एक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, हमारे पास में था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक और बच गया गुणा 2। मैंने बोला था 2 के जोड़े में से आपको एक लेना है।
अब लिखोगे क्या, 64 का सीधा ऐसे कर दो ना, रूट ऑफ 64 बराबर 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। योग नहीं करना है, बीच में चिन्ह गुणा क्या गुणा करनी है, पहले इन दोनों की गुणा फिर इसकी गुणा, कितना आ गया 8। आपको याद है 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 का वर्गमूल 8। वर्गमूल में दो में से एक लेना है आप अगर अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ले रहे हो। क्लियर है। अब दो में से एक क्यों लेते हैं, बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा है, उसका भी आंसर दे रहा हूं आपको मैं। अब देखो मैंने आपको बोला था रूट 64, रूट का मतलब होता है इसकी घात कितनी है, आधी है, 1/2 है। कितनी है, 1/2 है। अब आप जानते हो 64 है ना, ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। और जब मैंने आपको घातांक पढ़ाया था बोला था a की पावर m गुणा n, ये दोनों किसमें है, गुणा में। देखो 2 और 1/2 की गुणा करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो घात कितनी बची, 1। इसलिए बोलते हैं जब आप वर्ग लेते हो ना वर्गमूल, तो 2 घात होती है ना, उसमें से एक लेना होता है। क्यों लेना होता है, घात से घात कट जाती है। स्पष्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट 512 गुणनखंड किए हुए हैं, दो दो का समूह बनाना है। पहले लिखोगे 512 के अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखोगे 512 का वर्गमूल या अंडर रूट 512, दो दो के जोड़ में से एक लेना है। ये सवाल आपके लिए क्लियर है। अब ये है भाग विधि, दो मेथड है, एक मैंने आपको करवा दिया, ये सेकंड मेथड है भाग विधि। बोल रहा है 300 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो भाग विधि में पहला नियम है आपको पीछे से दो दो के जोड़े बनाने। मतलब जैसे मेरे पास संख्या है ऐसे, तो यहाँ से 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, आगे चाहिए 1 अंक बच सकता है, पर पीछे से कितने का बनाना है, 2 2 का जोड़ा, आगे क्या बच गया 1। ठीक है, पहला नियम यह है। सेकंड नियम क्या है कि आपके जो एक आगे अंक बचा है, यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है कि उसका वर्ग करने पर या तो यह संख्या आ जाए या इससे छोटी संख्या आ जाए। हमें पता है यहाँ पे 9 है पहला अंक, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 ले लिया। क्या ले लिया, मैं सवाल यहाँ पे करता हूँ आपके सामने। 900, 2 का जोड़ा बनाया, आगे 1 बच गया। मुझे पता है 3 लिया, यहाँ पे भी आपको 3 लिखना है। ये लिखने का तरीका ध्यान होना चाहिए ना, ऊपर भी कितना आ गया, क्योंकि हमने 3 लिया ना, 3 आ गया। अब 3 दिया 9। अब ध्यान रखना इधर तो करनी है गुणा और इधर करनी है जोड़, 3 और 3 6, 9 में से 9 गया 0, और जोड़ा है तो 7 में उतरेगा 0। आपको पता है ना 0 आगे, तो यहाँ पे 0 ही आएगा क्योंकि भाग तो एडवांस में टूट चुका है, और यहाँ पे आप कुछ भी कर दो कोई मतलब नहीं है। ये तो आपका आ गया फिनिश, मतलब कितना आ गया 30। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, स्पष्ट नहीं हुआ ना अभी तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक सवाल और करते हैं, ये अच्छा सवाल है। ये है 3136 ना, मतलब 3136 का आपको वर्गमूल निकालना है। इसको करते हैं अपने सवाल, 3136 इसका करते हैं वर्गमूल। सर्वप्रथम दो दो के जोड़े, ठीक है। अब मुझे पता है 31 है, मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो या तो 31 आ जाए या 31 से ठीक पहले। देखो अपने को पता है 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। 36 यहाँ पे है नहीं, तो छोटी संख्या होगी, अपन यहाँ पे क्या लेंगे 5। तो यहाँ पे आपको बोला था यहाँ पे भी क्या लिखना है 5, यहाँ पे 5 लिए तो ऊपर भी क्या लिखना है 5। 5 का वर्ग, एक ही बात ध्यान रखनी है, इधर तो लेनी है गुणा और इधर करना है जोड़, 5 5 10। अब 31 में से 25 गया 6, आगे जोड़ा पूरा उतार दो 636। अब समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे एक ऐसा अंक लेना है, इसी अंक को इस पूरे से गुणा करने पर या तो आ जाए 636 या इससे छोटी संख्या। भाग आपको आता है, सबसे पहले हमने 1 लिया, तो 1 को 1 इससे गुणा की कितना आ गया 101। अपना तो उत्तर नहीं है यार, इसको रफ कर लेते हैं वापस। समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके माइंड में आ गया ना आंसर कितना आएगा। क्यों माइंड में आ गया, आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे 6 है, 6 दो कंडीशन आता है, या तो यहाँ पे 4 आए या आए 6। फिर भी एक बार हम ट्राई कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 दूनी 4, 2 को 0 से 0 और 2 एकम 2, मतलब जो अंक यहाँ पे ले रहे हो ना उसी को इस पूरे से क्या करनी है
गुणा 204 आया नहीं अपना उत्तर, है ना, उत्तर नहीं आया ना। ऐसे हम ट्राई करेंगे कहाँ तक, 5 तक। 5 तक करोगे आपको उत्तर तो आएगा नहीं, उत्तर नहीं आएगा। तो फिर हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। क्या लेंगे, 6 लिया और 6 को यहाँ से गुणा की, 6 छके 36, आंसर 3। 6 गुणा 0 0, आंसर 3। 6 कम 6 आ गया। अब आ गया तो आगे जोड़ वोड़ कुछ नहीं करनी नहीं है, यहाँ पे लिख दो 6। मतलब 56 का वर्ग होता है 3136। समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप घर पे ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, क्लियर है। सपोज करो इसी सवाल में आपके ऐसे आ जाए 31.36, आपको उत्तर आ रखा है 56, 16 हमने कर लिया। अब ये पॉइंट पंगा कर रहा है ना, मतलब बिंदु वाला आ गया, दशमलव वाला आपका वर्गमूल निकालने का बोल दे, ध्यान रखना ये एक जोड़ा है, मतलब इसको एक संख्या मानेंगे, इसको भी एक संख्या मानेंगे। कितने अंक से पहले एक पॉइंट है, एक अंक से होगा, इसको जोड़ा मान लिया, मतलब एक अंक है। तो ध्यान रखना 2 के समूह को एक मानना और एक अंक से पहले क्या लगाना है, पॉइंट। अच्छे से सेट कर लेना, 2 के जोड़े को एक ही मानना है, एक अंक से पहले पॉइंट है, एक के पहले क्या लगा दिया, पॉइंट। ये आपका दशमलव वाला हो गया। करना वैसे ही है, लास्ट में पॉइंट लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो भी उसका फ़ायदा ले सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।